मेरी आवाज मिल रही है। चित्रकूट की खदानों में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में खदानों में जो आदिवासी जनजातीय लड़कियां मजदूरी का काम करती हैं, जिनको 150 से 200 रुपए मिलता है सर पर पत्थर ढोने का, आपने देखा होगा ठेकेदार उन्हें 150-200 रुपए देने के बदले भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं और इस यौन शोषण में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये घटना काफी गंभीर है। हालांकि विकास दुबे का नाटकीय ढंग से सरेंडर हो चुका है, उज्जैन के महाकाल में वो मिले हैं और जबकि उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील थीं, तो आज चाहे वो ट्रेंडिंग हो चाहे वो न्यूज पे हो, इस घटना को उतनी तरजीह नहीं मिलेगी। लेकिन एक समाज के तौर पर, एक कंबाइंड सोसाइटी के तौर पर, चाहे वो लोग जो विकास दुबे का सोशल कैंपेन्स और सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन करते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व समाज के द्रोही होते हैं और अच्छे नागरिकों का ये दायित्व है कि वो एक स्वस्थ समाज के निर्माण में बच्चों को रोजगार मुहैया करा सके, जो उनकी बच्चियों को सुरक्षित रख सके, जहां स्वास्थ्य की पर्याप्त सेवाएं हों और जहां नकली दावे और झूठे वायदे ना हो। एक सोने की चिड़िया बनाने का सपना था विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का, सरकार में आने के बाद विश्व गुरु बनाने का, दूसरे चुनाव से पहले जगत गुरु बनाने का और फाइनली अभी आत्मनिर्भर बनाने का, जो कि अब 5 किलो चावल और 1 किलो चने पर आकर अभी ठहरा हुआ है। तो इस घटना की श्रृंखला में यह बहुत गंभीर विषय है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आपको याद होगा कि इस इम्प्रॉपर लॉकडाउन के चलते 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। देखिए, यह वही समाज है जो हम पर और आप पर निर्भर है। मजदूर पूरी त्रासदी झेल चुके हैं और मध्यम वर्ग को झेलने का समय चल रहा है। जिनके ब्यूटी पार्लर, बुटीक्स, हलवाई की शॉप्स, छोटी मोटी दुकानें, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर्स इस कोरोना काल में पूर्णतया लॉकडाउन में बंद थे, उनके भी बिजली के बिल 20-20, 22-22, 25-25 हजार रुपए आ रहे हैं। लोगों की आमदनी बीते 90 दिन, 120 दिन में लगभग निल थी, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो और छोटे मोटे काम करने वाले लोग हों। लेकिन आप इस सेगमेंट की अगर बात करें, देखिए, बाल श्रम कानून अपराध है तो श्रम मंत्री का हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन चित्रकूट के डीएम शेषमणि पांडे किसकी पैरोकारी कर रहे थे यह तो पता करना चाहिए। जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं नंद गोपाल नंदी, सिर्फ डाक बंगले और सर्किट हाउसेस तक सीमित रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी श्रम मंत्री हैं, सिर्फ खदानों से अवैध वसूली करने तक, सिर्फ मजदूर दिवस के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनने तक। सरकार की नाक के नीचे अगर जनजातीय लड़कियों का इस तरह शोषण हो रहा है, मजदूरों का इस तरह शोषण हो रहा है, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक की नहीं लेकिन बनवासी संघ नाम की भी एक संस्था है। क्यों? ये कोल जनजाति की लड़कियां हैं और उनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही हृदय विदारक है। बहुत कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करना चाहती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें इस विषय को और तत्काल प्रभाव से ऐसे श्रम मंत्री पर, ऐसे राज्य मंत्री पर, ऐसे प्रभारी पर और ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर कार्यवाही होनी चाहिए। और ये सिर्फ डेकोरम नहीं होना चाहिए कि आपने जांच के आदेश दिए और उसके बाद सारे एनकाउंटर्स हो रहे हैं, सिर्फ जय ही छूट जा रहे हैं। तो किसी के घर गिराने का मैं समर्थन नहीं करती। किसी का ये एनकाउंटर पॉलिसी, इस तरह तो लोकतंत्र और न्यायपालिका से लोगों की आस्था उठ जाएगी। ये वो नए भारत का सपना नहीं है। सिलेबस में नागरिकता और धर्म हटाने से आप अपने राष्ट्रवादी एजेंडे को जरूर आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 130 करोड़ भारतवासियों के मूल अधिकारों और संविधान और गणतंत्र की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसे विषयों को बहुत सजगता से आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत धन्यवाद।